अगर वो हमें हमारे लोग नहीं दे सकते तो हमें जाके सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। इसलिए हमने ये फौज बनाई है। अगर हम अफगानिस्तान से भी अपने दहशतगर्द नहीं ला सकते हैं तो फिर तो मेरा मतलब है कि हमें अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। पहले बलोचिस्तान में नोशकी, पंजगोड़ में फिर दहशतगर्दों का हमला और अब अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला। इंडियन हेल्ड कश्मीर में मुजाहिदीन जिस किस्म की अटैक्स कर रहे थे ऑन इंडियन आर्मी कैंप्स, वो यही था ना कि ट्रक आया, ट्रक ने गेट को एक्सप्लोड किया और उसके बाद लोग निकले और अंदर चले गए, वहाँ फायरिंग हुई। खुद तो सुइसाइड स्क्वाड थी, मारे गए, मगर लोगों को भी मार दिया। शायद एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान का अमन तबाह करने का बाकायदा मंसूबा बना रही हैं, साजिश कर रही हैं। ये लोग यूरोपियन कंट्रीज की और रॉ के पेरोल के ऊपर हैं। इस किस्म की अटैक पहले कभी नहीं हुई। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने भारत में कई आतंकवादी हमले करवाए हैं। आपको ये भी पता होगा कि 1990 में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर के हिंदुओं को कैसे कश्मीर से भगाया था और मारा भी था। कई कश्मीरी हिंदू पंडित मारे गए थे। उस समय भारतीय आर्मी प्रिपेयर्ड नहीं थी। पहले इन्होंने ऐसे जिहादी खड़े किए कि वो ट्रक या गाड़ी को लेकर मिलिट्री कैंप में घुस जाते थे, जहाँ भी लोग देखते थे वहाँ घुस जाते थे और खुद के साथ कई लोगों को लेके मरते थे। अब जैसे दूसरों के लिए गड्ढा खोदा पाकिस्तान ने, अब उसी खड्डे में खुद गिर गया है। जैसे उसने ह्यूमन बॉम्ब भारत में भेजे थे, वैसे ही ह्यूमन बॉम्ब टीटीपी वाले भेज रहे हैं। अब ये पाकिस्तान की खुद की आर्मी के साथ हो रहा है, तो पाकिस्तानी रो रहे हैं और ये इकोनॉमिकल कोलैप्स होता रहा तो बहुत ही जल्द सिंधु देश और बलूचिस्तान अलग अलग कंट्री बन जाएंगे। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। शायद एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान का अमन तबाह करने का बाकायदा मंसूबा बना रही हैं, साजिश कर रही हैं। पहले बलोचिस्तान में नोशकी, पंजगोड़ में फिर दहशतगर्दों का हमला और अब अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला। अच्छा बीर साहब, BLA और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोनों दहशत तंजीमें जो हैं हमलों की जिम्मेदारी कबूल करके अपनी अहमियत शायद जिताना चाहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनके दोबारा ये होने का ये मतलब क्या है? देखिए, मतलब बड़ा क्लियर है कि रॉ BLA को, BLF को, जब हमारे 3-4 बार लीडर बैठे हुए बलोच, इसमें ब्रह्मदास है, फिर उसके बाद ये जावेद मेंगल है और हरब्यार मरी हैं, ये लोग यूरोपियन कंट्रीज की और रॉ के पेरोल के ऊपर हैं। उनके जो 1-2% फॉलोअर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जाहिर है कि अफगानिस्तान में जाके ऑपरेट नहीं करना चाहता। हम उनको नाराज़ भी नहीं करना चाहते, ना हमें जाना चाहिए दूसरे मुल्कों के, बी नॉट अमेरिकन के, जहाँ दिल चाहे उठ के चले जाएं। अभी आप देखें ना, वो सारा अमेरिकन जान के अपना वेपन एमुनिशन खुला छोड़ के चले गए ताकि अवाम के हाथ में आ जाए, अवाम के हाथ में आ जाए, हुकूमत के हाथ में आ जाए और लोगों के दहशतगर्दों के हाथ में आ जाए और वही असला फिर पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ। देखिए ना, ये एक सरप्राइज अटैक थी और ये उस किस्म की अटैक थी जैसे पहले कभी नहीं। देखिए, इस्लाम पसंद लोग जो हैं, जो इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं, उनके लिए खुद का हमला जो है सीधा जन्नत जाने वाली बात है जी, शहादत है। शहादत है। तो इसका ये मतलब है कि बहुत मैसिव किस्म की ट्रेनिंग हुई है, जेन साफ किए गए हैं और ब्रेन वॉशिंग हुई है और बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग हुई है। ठीक है। तो ये ट्रेनिंग कहाँ हुई है? ये ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई है। किसने की है ये जो सारी? तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें अब पावर, बिग पावर, स्मॉल पावर, रीजनल पावर, नेबरिंग पावर्स की इन्वॉल्वमेंट है। ये बहुत बड़ी एक साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ और ये बिल्कुल बड़ी सीरियस चीज। तो कैसे अपने तालिबान क़यादत ने कई बार यकीन दहानी भी करवाई, मगर कल DGISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों ने बैनुल-अक़वामी सरहद के पार ज़िला कुरम में पाकिस्तानी फौजियों पर फायरिंग की, जिसका पाकिस्तानी फौजियों ने मुनासिब अंदाज में जवाब भी दिया और दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। अफगानिस्तान के हालात बहुत ही ख़राब हैं। हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़, ख़वातीन के मसाइल, पुराने लोग जो रह गए उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है एंड सो ऑन सो फोर्थ। और मगर और कभी कभी हम ये भी जी बॉर्डर के ऊपर जो हमारी फेंस के साथ इश्यूज़ चल रहे हैं होती है। मगर जो असली इशू है जो कि हल नहीं हुआ और अभी हल होने भी नहीं जा रहा, उनको उनके ऊपर कोई किसी किस्म की लगाम नहीं है। अगर उनका ये ख्याल था कि शायद तालिबान उनको टाइट करें, तालिबान ने तो टाइट नहीं किया उनको।
हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद तालिबान ने उनको कुछ नहीं कहा और वो खुली छुट्टी मिल गई है। अब वो कहते हैं कि ये तो ज़बरदस्त बात है, उस वक्त तो कम से कम गनी की हुकूमत थी, पाकिस्तान अमेरिका के जरिए यूएस ट्रूप्स थी। हाँ, यूएस ट्रूप्स थी। अब तो कुछ भी नहीं है, रास्ते खुल गए सारे, अब जो मर्जी करें। अब इसीलिए जो टैक्स हैं ये बढ़ गई हैं। ये जो बलूचिस्तान में जो हुआ है ये बहुत अहम है। उसकी वजह ये है कि ये इस किस्म की अटैक पहले कभी नहीं हुई। देखिए, इंडियन हेल्ड कश्मीर में मुजाहिदीन जिस किस्म की अटैक्स कर रहे थे ऑन इंडियन आर्मी कैंप्स, वो यही था ना कि ट्रक आया, ट्रक ने गेट को एक्सप्लोड किया और उसके बाद लोग निकले और अंदर चले गए, वहाँ फायरिंग हुई, खुद तो सुइसाइड स्क्वाड थी, मारे गए मगर लोगों को भी मार दिया। बहुत बड़ी खबरें, हेडलाइंस बन गई, दुनिया ने देखा कि यहाँ ये हो रहा है। यहाँ बलूचिस्तान में बिल्कुल वही चीज़। अब पहले तो ये था कि बलोच इंसर्जेंट्स का एक ग्रुप आया, 4 लोग 5 लोग आए, उन्होंने आके किसी होटल पे किसी चाइनीज़ को किडनैप कर लिया, 2 सिपाही मार दिए, भाग गए। अब तो ये नहीं, ये तो मतलब है कि बिग पूरा एक जट्ठा आया था और उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ एक पोस्ट के ऊपर अटैक किया आपकी, और वहाँ जितनी कैजुअलिटीज लिए, और बिल्कुल इनकी सोच भी नहीं थी कि ये हो सकता है। हमारे बॉर्डर को वो क्या बना रहे हैं, रोज हमारे बंदे हो जाएंगे। भाई अशरफ गनी और अहमद करज़ई से बुरे साबित हुए हैं उनके ये महीने, ना वो हमसे सीधे मुंह बात करने को तैयार हैं, ना वो हमारे साथ बॉर्डर मैनेजमेंट करने को तैयार हैं, ना वो हमारे दहशतगर्द हमें देने को तैयार हैं। फिर हमारी उनसे मोहब्बत किस बात की है? ये एकतरफा मोहब्बत पाकिस्तान को ले डूबेगी, पहले भी ले डूबी है। हमें होश के नाखून लेने चाहिए, उनसे दो टोक बात करनी चाहिए। अगर वो हमें हमारे लोग नहीं दे सकते तो हमें जाके सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। इसलिए हमने ये फौज बनाई है। अगर हम अफगानिस्तान से भी अपने दहशतगर्द नहीं ला सकते हैं तो फिर तो मेरा मतलब है कि हमें अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।